हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके हमारी सारी क्लासेस देख सकते हैं। और चलिए हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि पारिवारिक बजट के मुख्य मद क्या हैं। तो हमारा प्रश्न हमसे ये कहना चाह रहा है, मतलब हमारे प्रश्न का ये मतलब है कि पारिवारिक बजट के मुख्य मुद्दे क्या हैं। मतलब हम पारिवारिक बजट किस किस लिए बनाते हैं, अक्सर सबसे पहले हम किसको रखते हैं उसमें। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि भोजन। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, वो क्या करता है सबसे पहले पहले अगर उसके पास कुछ पैसे हैं तो सबसे पहले वो कुछ खाने पीने का ही व्यवस्था करता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, भोजन हो गया, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता इंसान की सबसे मूलभूत आवश्यकता में से 3 आवश्यकताएं आती हैं, जिसमें से पहला भोजन है, दूसरा फिर वस्त्र है, फिर तीसरा क्या है, आवास। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास भोजन करने के लिए कुछ नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों का उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इंसान भोजन अपना पेट भरता है। इसके बाद जब अपनी भूख को शांत कर लेता है तो फिर इसके बाद वो किसी और के बारे में सोचता है। फिर दूसरी बात क्या सोचता है, वो अपने वस्त्र के बारे में सोचता है कि हाँ, हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें। जब ये वस्त्र वाली कमी भी पूरी हो जाती है तो इंसान तीसरा फिर आवास के बारे में सोचता है, मतलब उसे रहना कहाँ है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें, मतलब घर के बारे में सोचता है कि हाँ, हमें मकान कैसा है, कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तीसरे पे आती हैं। तो ऊपर की ये जो तीनों चीज़ें हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, ये क्या है, इंसान की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, अपने बजट को कहाँ पे व्यवस्थित करता है, वो शिक्षा के लिए करता है। चौथे नंबर पे हमारी शिक्षा आती है, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई बच्चा है, बच्चे बड़े हों, छोटे हों, मतलब जिसके भी घर में पढ़ाई करने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति अपने पैसे वहाँ पे खर्चा करता है कि हाँ, बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ सके, उनका फीस अच्छे से जमा हो सके, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो सके, ये सारी चीज़ें। इसके बाद व्यक्ति ये क्या करता है कि वो अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करता है। परिवार में कोई भी व्यक्ति हो गया, बीमार हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद क्या करता है, फिर इसके बाद व्यक्ति अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ रखता है कि हाँ, उसके पर्सनल शौक क्या-क्या हैं। वो इसके जो भी शौक होते हैं, इसके बाद वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबका अपना पर्सनल ख्वाहिश होती है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या करते हैं, घर में कोई भी व्यक्ति है, अगर ए टू जेड जितने भी हमारे मनोरंजन के जितने भी हम अच्छी फैसिलिटी चाहेंगे उसी हिसाब से हम खर्च करते हैं। तो क्या हो गया, इतनी सारी चीज़ें क्या आ गई हमारे पारिवारिक बजट के मतलब मुख्य मुद्दे हो गए कि कोई भी व्यक्ति अगर बजट बनाता है, कोई भी व्यक्ति है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गृह व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव। तो प्रश्न का मतलब क्या है कि जब हम अपने घर में कोई भी चीज़ किस पे खर्चा करना है, कितना पैसा खर्चा करना है और किस तरह से हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, इसके क्या सुझाव हैं। तो सबसे पहला हमारा सुझाव क्या है कि हम कोई भी ज़रूरत हो, जो भी वस्तु को ज़रूरत हो, हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लेके रख लिए, उसे हमें यूज़ ही नहीं करना है, तो वो ऐसे फालतू पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, इससे पैसे हमारे वेस्ट होते हैं। तो फिर हमारा अगला है कि नकद भुगतान। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़ अपने बजट में रह के ही खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा शौकीन करें, इतना करें कि मतलब दूसरे से उधार लेते रहें। इससे क्या होता है, हमारी जो इनकम होती है वो इफ़ेक्टेड होती है, उस पे प्रभाव पड़ता है। हमारा बजट जो है वो डिसबैलेंस होता है। तो इसलिए हमारे पास जितने भी हो उतना ही हमें खर्चा करना चाहिए। फिर हमारा अगला है कि सही स्थान से खरीदारी। कभी-कभी क्या होता है, हम सस्ते के चक्कर में ऐसे कोई चीज़ ले लेते हैं जिसका यूज़ हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। या तो वो चीज़ खराब हो जाती है, व या तो हमें उस चीज़ को यूज़ करने से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इससे भी हमारे पैसे फालतू में ही जाते हैं, क्योंकि तो इसलिए ऐसे स्थान से, ऐसी जगह से ऐसे सामान लेना चाहिए कि एक बार पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन वो नुकसान ना करे, हानिकारक ना हो हमारे लिए, हमें फ़ायदा ही करे। फिर गुणों की पहचान। गुणों की पहचान का मतलब क्या है, हमें मतलब उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, ये सही है कि नहीं है, हमें नुकसान पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
फिर हमारी अगली है कि कुछ वस्तु थोक में खरीदना, जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं, कभी-कभी क्या होता है, जब हम थोड़ा-थोड़ा लेते हैं तो हमें वो चीज़ें क्या होती है, महँगी पड़ जाती हैं। तो इसलिए हम इकट्ठा कोई सामान जब ले लेते हैं स्टोर से जाके, तो हमें उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ऐसे क्या होता है, इससे में भी हमारे पैसे बचते हैं। फिर क्या है, संरक्षण विधि का ज्ञान। संरक्षण का मतलब क्या है, सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी सामान है उसको कैसे रखें कि वो सही रहे। जैसे सब्जियाँ हो गई, कोई भी चीज़ ऐसे हो गई जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे रखें, कहाँ रखें। कोई भी चीज़ है उसको हम उसमें सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ खराब होती है तो क्या होता है, उस नमी की वज़ह से खराब होती है। तो क्या होता है, जैसे सब्जियाँ हैं, अगर उसमें पानी वगैरह लगा हुआ है तो क्या करते हैं, हम हल्का-सा उसको ऐसी जगह पे, मतलब ऐसी टोकरी में रख देते हैं जिससे उसका पानी क्या होता है, वो सूख जाता है, या उसको फैला देते हैं हल्का-सा, ताकि वो क्या हो, वो चीज़ें सड़े ना। क्योंकि हरी सब्जियाँ जो होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नमी लगते ही क्या होता है, वो चीज़ें खराब होने लगती हैं धीरे-धीरे। तो ऐसे भी हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, जैसे कपड़े भी हो गए, अचार खटाई हो गया, घर के कोई भी चीज़ें हैं, अगर उसमें नमी है, वो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। नहीं तो इससे भी क्या होता है, हमारा नुकसान ही होता है। फिर क्या होगा, बालकों को ट्यूशन के बदले स्वयं पढ़ाना और गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना। ऐसा तो अक्सर होता नहीं, बड़े घरों में ऐसा होता है कि अपने घर के काम करने के लिए नौकर रखे जाएँ, ये तो सबके लिए पॉसिबल है नहीं। फिर भी जहाँ रखते होंगे उन लोगों के लिए मतलब सुझाव है कि नौकर को कम से कम रखें, लेकिन व्यक्ति के पास जब काम अब ज़्यादा ज़रूरी होता है तो फिर क्या करते हैं, दूसरों से ही करवाते हैं काम को पैसे के देकर। फिर क्या होता है, बालकों को ट्यूशन के बदले स्वयं पढ़ाना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा है तो क्या करेंगे, आप ट्यूशन भेजने की जगह खुद पढ़ाएँ। इससे क्या होगा, पैसे बचेंगे। फिर घर की कोई भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से देखें, समय-समय पे उसको देखते रहें ताकि वो चीज़ें खराब ना हों, अदलते-बदलते रहें। कोई भी चीज़ है जो खराब होने वाली है, धूप से बचने वाली हो, तो क्या करें, हम उसको धूप दिखा दें। ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, हमारे खर्च जो होते हैं उस पर नियंत्रण रहता है, मतलब कि हमारे पैसे जो होते हैं बचते हैं। ठीक? तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। फिर आप लोग बताना कि कमेंट करके बताना कि आप लोग की क्लास कैसे लगी, और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।